Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the chapter 9 of class 7th standard respiration. So students, as you know that हमारी जो बॉडी है इसके अंदर बहुत सारी सिस्टम्स हैं और ये अलग अलग टाइप के फंक्शंस करते हैं, तो वी कैन कॉल आवर बॉडी एज अ कॉम्प्लेक्स लिविंग मशीन. हमारी बॉडी क्या है? कॉम्प्लेक्स लिविंग मशीन है. हम डे टू डे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें हमारे फूड से मिलती है. बट किस टाइप से वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. तो हम रनिंग करते हैं, खेलते हैं, ठीक है, और इनके अलावा हम अपना खाना खाते हैं जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं. सो जितने भी हम काम करते हैं, जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, सभी के अंदर क्या होता है? वी नीड एनर्जी. So how this energy is produced in our body, that we'll be going to study in this chapter. So जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, इट इज़ ड्यू टू रेस्पिरेशन. जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है. सो रेस्पिरेशन होता क्या है, ये चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे. रेस्पिरेशन बेसिकली एक केमिकल प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स. तो आपने जैसे कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग सुबह के टाइम पे अर्ली इन द मॉर्निंग दे यूज़ टू गो फॉर वॉक या फिर रनिंग या जॉगिंग के लिए जाते हैं. वो इस टाइम पे क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे जो एयर की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है. इट इज़ वेरी फ्रेश एंड रिच इन ऑक्सीजन. और बाकी अगर हम दिन के टाइम की बात करें तो पोल्यूशन की वजह से एयर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रह पाती है. एंड पीपल विल फील रिफ्रेश्ड एंड एनर्जेटिक व्हेन दे गो इन दिस पीरियड ऑफ टाइम फॉर रनिंग और जॉगिंग. ठीक है. एंड जब इस टाइम पे वो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो एयर के अंदर ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में ही उनकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा. ठीक है. एंड दिस ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी. और ये सारा ऑक्सीजन कहाँ तक जाएगा? हमारी बॉडी सेल्स तक जाएगा. एंड इन द सेल्स द डाइजेस्टेड फूड इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. अब आपने जैसे चैप्टर पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, हाउ डू एनिमल्स टेक देयर फूड, उसके अंदर क्या था कि जो जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स या जो भी चीज़ हम खाते हैं, हमारे फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो अब जो सेल्स हैं वो एनर्जी अपने आप प्रोड्यूस नहीं करती हैं. वो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है वो उन सेल्स तक जाता है. फिर वहाँ पे उन सेल्स के साथ जो फूड का जो कंपोनेंट एसोसिएटेड है, चाहे वो प्रोटीन है, विटामिन है या फैट है, वट एवर इट बी, वो ऑक्सीडाइज होता है. और उसके ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है. और वो एनर्जी तो हम क्या कर लेते हैं? यूटिलाइज कर लेते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में. बट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम क्या कर देते हैं? अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं बाय एक्सेलिंग इट. अब अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा फिनोमेना है. इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का एक फिज़िकल एक्ट है, आप कह सकते हैं एक फिज़िकल एक्टिविटी है जिसमें हम दो फंक्शंस करते हैं, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग. इनहेलेशन या एक्सहेलेशन भी कह सकते हैं इसे हम. इनहेलेशन का मतलब होता है कि जो एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन उसको अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करना थ्रू नोज़. जब हम सांस लेते हैं तो नोज़ से जो हमारी बॉडी के अंदर एयर एंटर करती है दैट इज़ रिच इन ऑक्सीजन विच रीचेस टू आवर लंग्स. और वहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है. और बाद में जो बची हुई बाकी दूसरी गैसेज होती हैं, क्योंकि आपको पता है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, उसके अंदर और दूसरी गैसेस भी होती हैं, बट हमें नीड किसकी है? हमें ऑक्सीजन की नीड है. तो ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी के अंदर चला गया, एब्जॉर्ब हो गया. तो बाकी बची हुई गैसेस को और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? अपने माउथ के थ्रू एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं. तो इस एक्टिविटी को, सांस को लेने को और छोड़ने को ही हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं. इसके अंदर कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता है. बेसिकली केमिकल आपका रेस्पिरेशन के अंदर होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो ब्रीदिंग इज़ बेसिकली सांस लेना और छोड़ना. सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो फूड आपका एसोसिएटेड है किसी भी सेल्स के साथ वो टूटता है एनर्जी देने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए. तो अब रेस्पिरेशन के लिए स्टूडेंट्स हमें तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. रिक्वायरमेंट फॉर रेस्पिरेशन, देयर आर थ्री थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड. सबसे पहला आता है इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या यूज़ है? इसका यूज़ होता है जिसकी हेल्प से जो एयर है, मतलब ऑक्सीजन रिच एयर, वो एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर करे. और कार्बन डाइऑक्साइड या जो बचे हुए प्रोडक्ट हैं, एंड प्रोडक्ट मतलब रेस्पिरेशन के बाद जो और दूसरी बची हुई गैसेज हैं, वो बॉडी से बाहर आ जाएं. बेसिकली
ब्रीदिंग का काम करने का काम किसका होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है, जो हमारी नोज़, माउथ और लंग्स वगैरह जो होते हैं, और जो हमारा ट्रैकिया होता है जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, जिसके थ्रू एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है और बाकी जो बचा हुआ जो सिस्टम होता है वो बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से, बचा हुआ जो मैटर होता है। इट इज़ द वर्क विच इज़ डन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकेंड चीज़ आती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। अब ट्रांसपोर्टिंग मीडियम क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, क्योंकि जैसे हमने ऑक्सीजन को इनटेक किया है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, अब वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी की सभी सेल्स तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम की ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम कौन होता है? वो होता है ब्लड, विच कैरीज द ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी को इंजरी हो जाती है तो हमारी बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का काम करता है। और अगर हमारी बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो क्या होगा उस कंडीशन में? द पर्सन विल मे बी डाई, ठीक है, द पर्सन में डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स बॉडी। ओके, देन द थर्ड पार्ट of the respiration, or you can say the third requirement for respiration is the organic food, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में हमें किसी चीज़ को तोड़ने की भी ज़रूरत है जिससे हमें एनर्जी मिले, तो ऑर्गेनिक फूड जो होता है उसी को तो हम केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं सो दैट कि हमें एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो उसमें से, क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलेगा किसी फूड के साथ तो वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करने के बाद हमें एनर्जी मिलेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जिससे बॉडी से क्या किया जाएगा? लेटर ऑन रिमूव किया जाएगा। तो दीज आर द थ्री थिंग्स, और यू कैन से द थ्री बेसिक नीड्स फॉर रेस्पिरेशन इन अ बॉडी। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा ट्रांसपोर्टिंग मीडियम जो ब्लड होता है, और ऑर्गेनिक फूड जो खाना हम खाते हैं और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमारे एब्जॉर्ब होकर हमारी सेल्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, जिन्हें बाद में तोड़ के, मतलब इनका ऑक्सीडेशन होके विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हमें एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्रीदिंग क्या होता है? एक फिजिकल प्रोसेस होता है, और रेस्पिरेशन क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग में एनर्जी यूटिलाइज होती है और रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। मतलब ब्रीदिंग के अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या हो रही है? आपकी यूटिलाइज हो रही है, सांस लेने और छोड़ने में एनर्जी हमारी यूज़ हो रही है। बट रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या होती है? हमारी क्रिएट होती है। देन इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है कि एक्सचेंज होता है सिर्फ गैसेस का, ऑक्सीजन अंदर जाता है और बाकी गैसेस बाहर जाती हैं। बट रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी मिलती है। देन ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है? एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। एंजाइम्स मतलब जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से कोई रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है, या जो किसी रिएक्शन को होने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। तो यहाँ पे जहाँ तक ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो ब्रीदिंग में किसी भी तरह का एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होता है, मतलब किसी भी एंजाइम का कोई रोल प्ले नहीं होता है, क्योंकि इट इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी। सब कुछ जो काम करना है वो हमारी नोज़, माउथ या और बाकी जितने पार्ट्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनको करना है। एयर को इनटेक करना है और फिर उसको रिलीज़ कर देना है। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन और एनी एंजाइमेटिक एक्शन इन ब्रीदिंग। बट अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स क्यों इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि इसमें हम जब सांस लेते हैं तो सांस के साथ, एयर के साथ हमारी बॉडी के अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। और वो ऑक्सीजन कौन एब्जॉर्ब करता है? हमारे लंग्स एब्जॉर्ब करते हैं, और उनको फिर जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है जैसे ब्लड, ठीक है, उस ब्लड के साथ मिक्स करके हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक भेजा जाता है। और बाकी वहाँ पर जो हमारी जितने भी सेल्स हैं उन्होंने जितना भी फूड मटेरियल या जो फूड कंपोनेंट है उनको जिनको एब्जॉर्ब किया है आफ्टर डाइजेशन, वहाँ पे उनको ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के अंदर इसीलिए एंजाइमेटिक एक्शन भी होता है, केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, प्रोडक्ट्स भी होते हैं और हमारे पास रिएक्टेंट्स भी होते हैं। सो इसी वजह से वी कैन classify these two, that is breathing and respiration, are totally different processes. Yes, they are interrelated. Breathing comes under respiration, ठीक है,
जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन के अंदर आता है. आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है, बट रेस्पिरेशन इज अ बिग प्रोसेस एज कंपेयर टू ब्रीदिंग. So I hope students you understand the concept of respiration and breathing from what I have explained you so far in this video. It is quite simple, and thank you very much for listening me so far. If you have any doubt, you can contact me on WhatsApp. My number is given there on the group, and thank you very much.